नमस्कार। ट्विन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है वो हमारी वीडियो नाइटमेयर्स एंड ट्विन सोल्स के ऊपर बनाई जा रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जो ट्विन सोल्स हैं उनको डरावने सपने क्यों आते हैं। इस बारे में मैं खाली अपने बचपन के बारे में नहीं कि हम जैसे लोग हैं केवल और केवल बचपन में ही उनको ये डरावने सपने नहीं आते, बल्कि बड़े होने तक भी जब तक आप अवेकन नहीं हो जाते हो तब तक ये डरावने सपने आपका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन जब आप एक बार अवेकन हो जाते हो तो आपको इन डरावने सपनों का ट्रुथ पता चल जाता है और इसीलिए आप लोगों को ये एडवाइस दी जाती है कि जिस भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है उसका सॉल्यूशन ओनली एंड ओनली आपको मेडिटेशन में मिलेगा। आप कितना भी इन प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर्स के चक्कर लगाइए, आपको वहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप लोग अपने अंदर डीप में जाएंगे, अपने आप से कनेक्ट होंगे, अपनी सोल से कनेक्ट होंगे, परमात्मा से कनेक्ट होंगे, उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होंगे, तो आपके पास उन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे, निकलने शुरू हो जाएंगे, जिनके लिए आप इतने सालों से परेशान थे। ये नाइटमेयर्स होते क्या हैं? मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ ये कहती हूँ कि ये जो डरावने सपने हैं ये बचपन से हमारा पीछा करते हैं या बचपन से हमारे साथ ही होते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। यहाँ अगर मैं अपने बचपन के एक सपने के बारे में बताना चाहूँगी कि उस सपने को अक्सर मैं देखा करती थी और मैं डर जाती थी, और इस सपने को देखते देखते मैं कब पलंग से नीचे गिर जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं एक अपने आप को बहुत अंधेरे गहरे कुआं, एक्चुअल में वो कुआं नहीं, वो एक डार्क टनल, उसमें अपने आप को गिरते हुए देखती थी, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं नीचे जा रही हूँ, आसपास और कुछ नहीं है, और मैं नीचे 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 और सिर्फ नीचे जा रही हूँ। और उसको देखते हुए मैं बहुत डर जाती थी, और इतना डर जाती थी कि मैं बल्ब जलाकर सोना पसंद करती थी। अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलती थी कि ना जब तक मैं सो नहीं जाती तब तक मेरे कमरे की लाइट कोई बंद नहीं करेगा। और ये काफ़ी टाइम तक मेरे साथ होता रहा, मीन्स बड़े होने के टाइम भी ये सपना मुझे बार बार आके परेशान करता रहा। और जब ये सपना आता था तो मैं अपने आप को एक डीप पेन में फ़ील करती थी, बहुत लॉन्ग सेपरेशन में फ़ील करती थी। सोचो एक छोटा सा बच्चा जो 2 से 2.5 साल का है, उसको किसका सेपरेशन। बड़े होने के बाद तो चलो किसी चीज़ का सेपरेशन हम सोच सकते हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे को किस चीज़ का सेपरेशन। लेकिन ये जब भी ड्रीम मुझे आता तो मैं पसीनों से भर जाती और मुझे वो पेन सेपरेशन का फ़ील होता। यहाँ पर इसके बारे में मैं अपनी प्रीवियस किसी वीडियो में बता चुकी हूँ, तो यहाँ मैं ड्रीम को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बस मैं आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि ये जो सपने हैं, जो डरावने सपने हमें आते हैं, उनके पीछे का रीज़न होता है। यहाँ एक और मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, वो मेरी फ्रेंड का है। मेरी फ्रेंड शादीशुदा है और एज भी काफ़ी है, मीन्स वो ना तो छोटी बच्ची है ना 20-21 साल की है, इन बिटवीन 30 to 35 है। उसको भी इस तरीके के डरावने सपने, लेकिन थोड़े डिफरेंट वे में उसको नज़र आते थे। बहुत बड़े बड़े से डिफरेंट क्रिएचर्स, बहुत ज़्यादा। और वो जब भी सोने जाती तो वो उन क्रिएचर्स को देखती और उनको देखकर वो डर जाती। वो क्रिएचर्स उसको हार्म करने के लिए आते, कभी उसको पकड़ने की कोशिश करते, और इस तरीके के सपने उसको बहुत डराया करते थे। उसके साथ ये सब क्या हो रहा था वो ये नहीं जानती थी, लेकिन वो अपने इन सपनों से बहुत परेशान थी।
कि मुझे अजीब अजीब से भयानक से जीव नज़र आते हैं। मैं कैसे करूं, मुझे सोने का मन नहीं करता। ये सब हमारे साथ क्यों होता है? ये सब हमारे साथ एनर्जी का मैनिपुलेशन होता है। जो भी डार्क एनर्जीज़ होती हैं, आप लोगों ने बहुत बार वीडियोस में सुना होगा, चाहे आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं या किसी और के चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपने सुना होगा जो डार्क एनर्जीज़ हैं वो ट्विन सोल्स के ऊपर हमेशा अटैक करती हैं और उनको इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करती हैं। ये डायरेक्टली तो हमें हार्म नहीं कर सकती हैं जब तक कि कोई फ़िज़िकल फॉर्म में इनको यूज़ ना करे, लेकिन ये हमारे ड्रीम्स के थ्रू, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेती हैं। हमें ड्रीम्स के थ्रू हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को, हमारी सोल की एनर्जी को सक करती हैं, हमारे माइंड को मैनिपुलेट करती हैं और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इसीलिए मैंने अपनी वीडियोस में भी बहुत बार कहा है कि हमारे पास सब कुछ होता है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं होते। उसका रीज़न क्या? उसका रीज़न यही है कि सबकॉन्शियसली हमें बार बार कैप्चर करने की कोशिश की जाती है। हमारी जो एनर्जी है उसे चुराने की कोशिश की जाती है, हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। बहुत बार जब हम सोते हैं तो हम अपने सपने में देखते हैं कि कोई ज़बरदस्ती हमें हक करने की कोशिश कर रहा है, हमें होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, फिज़िकली हमारे पास आने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके के ड्रीम्स मुझे भी आए, बल्कि मैं ड्रीम्स नहीं कहूँगी, मैं मेडिटेशन विज़न कहूँगी। जब मैं मेडिटेशन करती थी, ये मेरे स्टार्टिंग के डेज़ की मैं बता रही हूँ, तो एक टाइम के बाद मुझे भी इस तरीके के विज़न्स मेरे मेडिटेशन में, मेरे ड्रीम्स में आते थे और मुझे ऐसे लगता था कि कोई पर्सन रेलिंग से मेरे साइड में आ रहा है। पर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम कॉन्शियस रहते हैं। मुझे एकदम से माइंड में हुआ कि वहाँ तो कोई सीढ़ियाँ नहीं हैं, तो ये पर्सन ऊपर आ कैसे सकता है? और यही रीज़न है कि हमारी सोल इतना स्ट्रॉन्ग होती है कि वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये जो भी एनर्जी है ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। और हमारी जो सोल है वो पुश करती है उन एनर्जीज़ को और फाइट करती है उन एनर्जीज़ के साथ। और मैंने देखा उस टाइम में मैंने उस एनर्जी के साथ फ़ाइट की और उसको ऊपर अपनी बालकनी से धक्का दे दिया। और मैंने ये सोचा कि यहाँ तो सीढ़ियाँ नहीं है, यहाँ से ये ऊपर आ कैसे सकता है पर्सन? क्यों? क्योंकि मैंने तो अपनी स्टेयर्स का लॉक लगाया हुआ है, तो वहाँ से कोई कैसे आएगा? और ये कोई ह्यूमन बीइंग कैसे ऐसे आया? क्योंकि मैंने उस नेगेटिव एनर्जी को फ़िज़िकल फॉर्म में देखा। और मैं यहाँ किसी सपने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन की बात कर रही हूँ कि मैं मेडिटेशन कर रही थी और मैंने वहाँ बाकायदा एक फ़िज़िकल फॉर्म को अपनी साइड आते हुए देखा। और इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे मेडिटेशन में वो फर्स्ट 3 लेयर प्रोटेक्शन शील्ड दी गई, जबकि मैं किसी कवच या किसी शील्ड के बारे में नहीं जानती थी। और मुझे डिवाइन की तरफ से वो 3 लेयर प्रोटेक्शन शील्ड दी गई। मुझे वो प्रोसेस डिवाइन ने सिखाया। वो जो प्रोसेस मेरे साथ मेडिटेशन में हुआ उसके बारे में मैंने कोशिश की कि मैं ये जान पाऊँ कि आखिर ये मेडिटेशन में मेरे साथ हो क्या रहा है। और जब इस चीज़ को लेकर मैंने कई लोगों से डिस्कस किया, तो स्कूल में मेरे एक टीचर थी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती थी, उन्होंने मेरी हेल्प की और उन्होंने ये कहा कि कवच होते हैं, जो तुम्हें मेडिटेशन में बताया गया है वो ट्रुथ है। और तब मुझे उनसे सप्त सती कवच, काली कवच, दुर्गा कवच, इन सब के बारे में पता चला। तो मैंने कहा मैम मैं तो इन कवच के बारे में नहीं जानती, लेकिन जब आप बता रहे हो तो इट मीन्स ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, एक्चुअल में हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और ऐसे करके धीरे धीरे इन नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए फिर 5 लेयर लोटस शील्ड, उसके बाद 7 लेयर लोटस शील्ड, फिर 9 लेयर लोटस शील्ड, फिर
11 लेयर लोटस शील्ड। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि मैं 9 लेयर प्रोटेक्शन शील्ड तक अपने इस चैनल पर डाल चुकी हूँ, और ये सारी शील्ड डिवाइन के द्वारा ही दी गई हैं। जो लोग इन शील्ड्स को यूज़ करते हैं वो जानते हैं कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि अभी उसके आगे की शील्ड्स के बारे में मैंने अपने चैनल के बारे में अवेयर नहीं कराया है, नहीं दिया है। जब भी मुझे डिवाइन गाइडेंस मिलेगी तो मैं आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन शील्ड 11 लेयर को डालूँगी। और इस तरीके से मैंने अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी को प्रोटेक्शन शील्ड्स के थ्रू, मीन्स अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखा, जो डिवाइन के थ्रू मुझे सिखाया गया। और धीरे धीरे जब मैं अपने ही जैसे अपनी ही सोल फैमिली के लोगों से कनेक्ट हुई, तब मुझे पता चला कि हाँ, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने आप को एक प्रोटेक्शन शील्ड में लेते हैं, अदरवाइज़ हमें नेगेटिव एनर्जी डिस्टर्ब करती हैं। और इसीलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी अवेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी, जितने भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, चाहे वो मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फिज़िक को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए इन प्रोटेक्शन शील्ड्स को यूज़ कीजिए। बहुत लोगों ने इन शील्ड्स को यूज़ करके बेनिफिट उठाया है, आप भी उठाइए। ये जितने भी नाइटमेयर्स हैं वो आपको आने स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप इन शील्ड की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो आप उस चेंज को, उस एनर्जी को फील करते हैं कि हाँ, कुछ तो डिफरेंट है जो आपके साथ प्रोसेस हो रहा है। सभी के प्रोसेस अलग अलग होते हैं, सभी इन एनर्जीज़ को अलग तरीके से सेंस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। और इसीलिए जो भी स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं उन्हें किसी ना किसी के थ्रू, किसी ना किसी माध्यम से इन प्रोटेक्शन शील्ड से कनेक्ट कर दिया जाता है। आप लोग मरहबा, कबाहा, इन सब प्रोटेक्शन शील्ड्स के बारे में भी जानते होंगे। और ऑरा लॉक करना, ये सभी अपने आप को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के ही तरीके हैं। और जब हम अपने आप को इन एनर्जी से प्रोटेक्ट कर कर रखते हैं तो हम अपनी प्रोटेक्ट करते हैं, और हम नींद में भी कॉन्शियस रहते हैं। नींद में भी ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो हमें हार्म नहीं कर पाती। और यही रीज़न है कि हम सबकॉन्शियसली अपने ड्रीम्स को भी मैन्युपुलेट नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं ये हमें ड्रीम्स में मैन्युपुलेट करके हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। यही रीज़न है कि हम बाहर से सब तरीके से अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो हमें मेंटली डिस्टर्ब कर रहा होता है। क्योंकि ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं ये ड्रीम्स के थ्रू और मेडिटेशन टाइम में हम लोगों के ऊपर बहुत अटैक करती हैं। अगर हम मेडिटेशन नहीं करते, हम अपनी एनर्जी को इतना राइज़ करना नहीं सीखते कि हम इनसे फ़ाइट कर सकें, तो ये ड्रीम्स के थ्रू हमें मैन्युपुलेट करती हैं और मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो कहीं मेडिकल फील्ड में नहीं मिल रहे हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मेडिटेशन में मिलेंगे। आप मेडिटेशन में अपने आप को स्पिरिचुअली इतनी हाई कर लेते हैं कि इस तरीके की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाते हैं। आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको हर एक चीज़ के लिए पहले ही अवेयर कर देती है। इवन कि अगर आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस करना चाह रही है, आपके साथ फ़ाइट करना चाह रही है, आपको मैन्युपुलेट करना चाह रही है, तो जो हमारी इनर सोल है, हमारा जो हायर सेल्फ है,
हम जो डिवाइन से कनेक्टेड हैं वो हमें अवेयर कर देती है, और इस तरीके की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम अपने आप खुद अपने पॉजिटिव माइंड से निकाल लेते हैं। और इस तरीके से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, हम उन सभी को अपनी पॉजिटिव एनर्जी से डिस्ट्रॉय कर कर उन्हें पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए ये जो जर्नी है उसमें हम ये सीखते हैं कि कैसे हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना है, अपनी सारी नेगेटिव साइड्स को हील करते हुए हमें पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अपनी सोल को इतना हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी से भर देना है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स हमें इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ और हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से देखने के लिए आपका बहुत 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 आभार। मेरी तरफ से आप सभी के लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स। परमात्मा आपको सक्षम बनाए।